धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय वन मंत्री जी से है कि क्या अभी जो कैंपा मद के अंतर्गत जून 2020 से 2023 के मध्य में लेंटाना, उन्मूलन और नरवा विकास कार्य के जो भुगतान हुए हैं श्रमिकों के, वो उनको बैंक के माध्यम से मैंने पूछा था भुगतान हुआ है या नहीं। और दूसरा ये था कि उसमें जो प्रमाणक जो दर्शित किए गए हैं श्रमिकों के नाम, क्या उसमें उनको राशि हस्तांतरित की गई है। और तीसरा यह था कि उस परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रमाणकों में से दर्शित श्रमिकों से भिन्न व्यक्तियों के नाम से राशि आहरण किया गया है। और चौथा ये था कि क्या शासनोक्त प्रकरण की जांच पुलिस आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब इतना शॉर्ट में आया है, जी हाँ, जी नहीं, नहीं और प्रश्न उपस्थित नहीं होता। और इतना गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कैंपा मद का फंड है और वन को दुरुस्त करने का विषय है। और ये काम भी उस समय हुए हैं जब कोविड काल चल रहा था। और कोविड काल में जब सारे चीज़ बंद थे, उस समय इन कामों को वहाँ करना। और मूल रूप से जो जवाब आया है कि उसमें जो भुगतान जो किया गया है वो नगद भुगतान किया गया है। और जबकि पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये हमारे पास जो श्रमिकों को भुगतान करने का है वो बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जाना है। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि उसको नगद भुगतान करना पड़ा उन श्रमिकों को? मेरा प्रश्न ये है वन मंत्री जी से। और ये है कि यदि उसमें भुगतान नगद किया गया है तो कितनी राशि ऐसी है जिसको नगद भुगतान किया गया है? और तीसरा सवाल ये है उसमें माननीय मंत्री जी कि पहले इन सवालों का जो मैंने पूछा है कि कितनी राशि नगद भुगतान करने का यदि किया गया तो क्या प्रावधान था, उसके क्या नियम है और उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि नगद भुगतान करना पड़ा? सही बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेंटाना जो एक खरपतवार है और लगभग 200 साल पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तब उन्होंने एक साउथ अमेरिका का जो उन्होंने एक शोभादार हेज का एक उसका पौधा लेकर के आए थे और पूरे अपने बंगलों में सजाया करते थे। लेकिन वो बंगले से निकल कर के कब जंगल में चला गया और जंगल में किस तरीके से पूरे जंगल को बर्बाद करने के दिशा में बढ़ गया, पूरे देश की समस्या है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की समस्या है और उसको निवारण के लिए, उसके उन्मूलन के लिए जो योजना बनाई गई और उस योजना के तहत में लेंटाना उन्मूलन के लिए जो कैंपा से और नरवा से, तो उसके माध्यम से 2018 से 2022 तक हमारे इस सरगुजा वन वृत्त के क्षेत्र में लगभग 8 हमारे वन मंडल हैं। उन वन मंडलों में जो काम हुए और उस काम में लगभग हमारे 1,57,767 हमारे श्रमिकों का बैंक के माध्यम से भुगतान हुआ और लगभग 75,036 श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया। और ये नगद भुगतान के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी है तो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि यदि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बैंक के सेवाएं अपर्याप्त हैं या फिर जहाँ पर हमारे कहते हैं श्रमिक निवासरत हैं, उसके 5 किलोमीटर के परिधि में यदि कोई बैंक स्थापित नहीं है तो वहाँ पर कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी के द्वारा नगद भुगतान का निर्णय लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमारे वहाँ के सरपंच है, पंच है या फिर वन समितियों के माध्यम से उनको श्रमिकों को भुगतान किया जाता है। और इस कार्य के माध्यम से जो जंगलों को बचाने की दिशा में लगातार काम हुआ है और लगातार इस दिशा में हमारा लगभग पूरे प्रदेश के लगभग 4 लाख हेक्टेयर में ये लेंटाना के उन्मूलन का काम को किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, ये जो आप आंकड़े बताए 75,036 श्रमिकों का नगद भुगतान हुआ,
ये अध्यक्ष महोदय ये छोटे आंकड़े नहीं हैं। 75,000 श्रमिक बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसी कोई सरगुजा में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां उनके पास साधन नहीं है, बैंक नहीं है। और श्रमिकों के जो भी सरगुजा जिले के श्रमिक हैं आज सबके कार्ड बैंक के खाते खुले गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्वारा जो चालू किया गया था ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके खाते नहीं है। उसके बावजूद आज ये इतने श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी, चूंकि ये अंग्रेज लोग तो चले गए, आज़ाद हो गए, लेकिन जो लेंटाना छोड़ गए उसका उन्मूलन अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन उस लेंटाना के माध्यम से बाकी चीज़ का उन्मूलन हो रहा है मुझे लगता है। तो क्या ये श्रमिक जिनको 75,036 श्रमिकों को जो नगद भुगतान किया गया और उसमें जो ऐसे क्या परिस्थितियां थी कि उसको और कितनी राशि ऐसी बनती है जिसको ऐसा भुगतान किया गया है? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है और विषय भी महत्वपूर्ण है, लेंटाना से रिलेटेड भी है। दूसरा, श्रमिकों का पेमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बैंक के माध्यम से जाना चाहिए। तो मैक्सिमम पेमेंट सभी विभाग में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। नगद भुगतान से बचना चाहिए। मंत्री जी भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब 2014 में जब इसका कहते हैं निर्देश जारी किया गया था जिसमें नगद भुगतान को लेकर के बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी जनधन योजना के तहत में जो खाते खुलने चाहिए वो खाते इन क्षेत्रों में जहां पर नहीं है वहां पर खाता खुलवाएं और नगद जो राशि है वो देना बंद, अभी हम लोगों ने बंद भी किया है। अध्यक्ष महोदय, डीबीटी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जाए और आपके मार्गदर्शन में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। और जो नरवा और हमारे कैंपा के माध्यम से जो कार्य हुए हैं, निश्चित तौर पे माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर पूरे प्रश्न किया है और जो श्रमिकों की चिंता की है, श्रमिकों का भुगतान किया गया है। किसी श्रमिक का यदि भुगतान नहीं हुआ है तो उसको भी एक बार मैं दिखवा लूंगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मंत्री से ये कि ऐसा हमारे सरगुजा जिला को इतना पिछड़ा बता दिया गया जहाँ बैंक नहीं है या उनके खाते निकले थे, तो दुर्भाग्य है हमारा सरगुजा का। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपदा में अवसर ढूंढा गया है, इसलिए नगद भुगतान हुए हैं। बहुत बढ़िया। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी आप जांच करवाएं, जितनी नगद भुगतान हुई क्या आप उसकी जांच कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, जो 75,000 जो श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया है, मैंने अपने उत्तर भी कहा कि जो 5 किलोमीटर की परिधि में यदि कोई बैंक ना हो तो वहां पर कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी के उससे वहां पर जो पंच है, सरपंच है या वन समितियों के अध्यक्ष के माध्यम से उनके उपस्थिति में उनको नगद भुगतान देने का प्रावधान किया गया। माननीय मंत्री जी, मैं सारे भुगतान की जांच नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने जो 75,038 श्रमिकों के जो भुगतान नगद हुए उसकी आप जांच करा दे और उस पर श्रमिकों को जो उसका पैसा नहीं हुआ, बंदर बांट हुई है, वो सीधे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इस श्रमिकों के हितों में होगा। और भविष्य में इस तरह की जो चीज़ें होती है नगद भुगतान के मामले में वो सारी चीज़ें बंद होंगी। इसलिए मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि उसकी जांच तो जरूर कराएं। क्या आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नगद भुगतान बंद कर दिया गया है और जो वहाँ पर माननीय सदस्य चाहते हैं कहीं स्पेसिफिक यदि जगह हो जहाँ पर उनको लगता है कि लिख के दे देंगे, आप जांच करा लीजिए। चलिए।